Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Apurva Jain. I am Assistant Professor of Commerce. This is my first video that I am making for all commerce students. So without waste your time, let's start with the topic business economics. Friends, we know what is business economics, that what is the meaning of business economics. Business economics has two parts, economic theory and business practices. In economic theory, we will include theory of demand, theory of supply, consumer behavior, price determination, etc. And in business practices, we include decision making of particular product, planning, selection of product, etc. That's we say business economics is an integration of economic theory and business practices. That business economics is the use of economic theories by the management in making business decision. Okay, then we discuss about theory of demand. What is theory of demand? Demand refer to the quantity that people would be willing to buy at different prices during a given time period. Assume that other factor affecting this quantity remain the same. It means कोई कंज्यूमर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डिफरेंट प्राइजेस पे किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी ख़रीदने को रेडी है. विलिंग टू बाय मीन्स ख़रीदने को वो रेडी है. विलिंग टू बाय मीन्स वो डिफरेंट प्राइजेस पर किसी क्वांटिटी को ख़रीदने को रेडी है, उसे डिमांड कहते हैं. Then we discuss demand curve, individual demand curve. Individual demand curve, which an individual buyer is ready to buy at different possible price of the commodity at a point of time. Means individual buyer, यहाँ individual buyer की बात होती है. We know there is a inverse relationship between price and quantity. So when quantity, देखिए इस कंज्यूमर की क्वांटिटी जब वो 2 क्वांटिटी लेता है तो सेम टाइम पर उसकी प्राइस 30 होती है, और जब वो 2 से 4 पे आता है तो प्राइस फॉल होके 25 हो जाती है. तो वी कैन से देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. नेक्स्ट इज market demand curve. Market demand curve is which all the buyer are ready to buy at different possible price of the commodity at a point of time. यहाँ ए का डिमांड कर्व है, बी का डिमांड कर्व है, ऐसे सब सारे डिमांड कर्व का इंटीग्रेशन इज मार्केट डिमांड कर्व. नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. देयर आर सम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. फर्स्ट वी डिस्कस प्राइस ऑफ द गुड. व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट वो होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट वी डिस्कस प्राइस ऑफ द गुड. चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल लीड टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. अगर किसी कमोडिटी की प्राइस चेंज होती है तो उसकी डिमांड भी अफेक्ट होगी. इनकम ऑफ द कंज्यूमर. A change in real income means that there is a change in the quantity of goods and service money income can buy. अगर किसी कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो उसकी डिमांड चेंज होगी. मोस्ट ऑफ गुड्स एंड इंक्रीज इन रियल इनकम विल लीड टू इंक्रीज इन डिमांड. जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है. गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीज व्हेन इनकम इंक्रीज आर कॉल्ड नॉर्मल गुड्स. Some goods that there is a direct relationship between normal goods, that जैसे डिमांड इंक्रीज़ होगी उसी की इनकम भी इंक्रीज़ हो जाएगी. इनकम इंक्रीज़ होने पर उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है. बट इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स देयर आर इनवर्स रिलेशनशिप. जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम रेज होती है और उसकी डिमांड कम हो जाती है. डेट्स कॉल्ड इन्फीरियर गुड्स. नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में 2 पार्ट्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. देयर इज 2 पार्ट्स, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री. यस, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर
कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट वो गुड्स होते हैं जो, अगर जैसे टी एंड कॉफ़ी, अगर टी की डिमांड कम होती है तो सेम टाइम पर टी की डिमांड कम होने पर क्या होगा, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और जब उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर कॉफ़ी ख़रीदेगा, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो टी की प्राइस बढ़ने पर कॉफ़ी की भी डिमांड बढ़ गई। तो देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स, बिटवीन कमोडिटी ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। एंड नेक्स्ट इज complementary goods. Complementary goods has inverse relationship between demand for a commodity and the price of its complements. That's, जैसे हम कह सकते हैं complementary goods है पेन एंड इंक। अगर पेन की, yes, the next is other factor like distribution of income, population growth, etc. They also are the determinant of demand that affect the demand. Next is taste and preference of the consumer. Taste and preference of the consumer is also affect the demand of particular commodity. A change in consumer taste in favor of a good can increase the demand for that commodity, and a change in against of a good can decrease the demand for that commodity. Yes. Next is 7 acceptation to the law of demand. एक्सेप्शंस वो होती है जहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड है जैसे जैसे प्राइस रेज होगी उसकी डिमांड फॉल होगी, बट दीज आर एक्सेप्शंस वेयर लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट वर्क। फर्स्ट इज इंफीरियर गुड्स, गिफन गुड्स। इंफीरियर गुड्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। गिफन गुड्स वो गुड्स होते हैं जहाँ डिमांड रेस होने पर उसकी प्राइस भी रेस होती है और डिमांड फॉल होने पर उसकी प्राइस भी फॉल होती है। हुज प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। नेक्स्ट इज गुड्स हैविंग प्रेस्टीज वैल्यू। प्रेस्टीज वैल्यू मीन्स जो लग्जरियस वैल्यू की कमोडिटी होती है, उन कमोडिटी की जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है उनकी डिमांड भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट इज प्राइस एक्सेप्टेशन। प्राइस एक्सेप्टेशन इज़ फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने की पॉसिबिलिटी होती है डेट अफेक्ट द डिमांड। अगर कंज्यूमर एक्सेप्ट करता है कि इसकी फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगी तो अभी वो हायर प्राइस पे उसकी डिमांड बढ़ जाती है। फियर ऑफ शॉर्टेज फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट की शॉर्टेज होने की पॉसिबिलिटी पे अभी उसकी डिमांड बढ़ जाती है। हायर प्राइसेस पे भी उसकी डिमांड बढ़ जाती है। चेंजेस इन इनकम आल्सो द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लाइक जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ जाती है। चेंज इन फैशन किसी प्रोडक्ट की अगर फैशन आउट ऑफ फैशन हो गया है तो उसकी प्राइस कम करने पर भी उसकी डिमांड कम ही रहती है। बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ वो होती है कि उसकी डिमांड उसकी प्राइस बढ़े या ना बढ़े पर उसकी डिमांड वही रहेगी। लाइक मेडिसिन, अगर उसकी प्राइस बढ़ भी जाती है तो भी हमें ज़रूरी है बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है मेडिसिन, तो उसकी डिमांड वही रहेगी। सो दे आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। यस, नेक्स्ट इज नीड वर्सेस वांट। नीड एन आइटम दैट इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। वह चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत आवश्यक हैं, दैट इज़ नीड, जो हमें लेना ही होगा। एंड वांट इज़ एन आइटम दैट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल बट एड प्लेजर और कम्फर्ट टू लाइफ। जो हमारी जीवन जीने के लिए आवश्यक तो नहीं है लेकिन हमारे प्लेजर्स को और कम्फर्ट को वो ऐड करते हैं, मतलब जिससे हमारा प्लेजर या एफर्ट बढ़ जाता है। like AC, car, they all are the pleasure or comfort to life. Yes, next is different type of goods in economics. Consumer goods and producer goods. Goods used for final consumption are called consumer goods. वे goods जिन्हें हम final consumption के लिए करते हैं, जिसका हम यूज़ करने के लिए उन्हें कंज्यूम करते हैं, they are called consumer goods like food, home, car.
एंड गुड्स यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स। और जो गुड्स जिन्हें प्रोडक्शन के लिए यूज़ में लिया जाता है, जिनसे और कंजम्पशन करने के लिए और कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए उनको लिया जाता है, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स लाइक प्लांट, मशीनरी, फैक्ट्री, etc. नेक्स्ट इज ड्यूरेबल गुड्स बीइंग यूज फॉर कंटिन्यू पीरियड ऑफ टाइम, जिन्हें हम कंटिन्यू पीरियड के लिए, जिनको हम यूज़ एंड थ्रो नहीं होता है, जिन्हें हम एक बार यूज़ लिया और थ्रो कर दिया, नहीं, जो कंटिन्यू पीरियड के लिए चलता है वो ड्यूरेबल गुड्स होता है। लाइक टीवी, रेफ्रिजरेटर, इट ईदर सेटिस्फाई न्यू डिमांड और रिप्लेस और सेट, requires special facility to use, example car need petrol pump, refrigerator need electricity, consumed by more than 1%, टीवी, रेडियो, ये more than 1% की ऑफ कोर्स more than 1% के द्वारा इसको कंज्यूम किया जाता है, लाइक टीवी, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, etc. नेक्स्ट इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अकॉर्डिंग टू लेमन, गुड्स फर्सिबल आफ्टर यूज़ आर कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसे हम यूज़ में लेके वापस यूज़ नहीं लेते हैं, एक बार ही यूज़ लिया जाता है। लेटर न्यू इकोनॉमिक्स डेफिनेशन कैम, नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर गुड्स पेरिसेबल आफ्टर वन यूज़ लाइक ब्रेड, मिल्क, etc. जिन्हें हम एक बार यूज़ में लेते हैं, उसके बाद वो कंटिन्यू पीरियड के लिए यूज़ में नहीं आता है, दैट्स आर कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। परचेज एट रेगुलर इंटरवल्स, only current demand to be met corresponding to current condition. Next is price elasticity of demand, percentage change in quantity upon percentage change in price. It means quantity में जो change हुआ है divide by price में जो change हुआ है, this is called price elasticity of demand. Next, type of price elasticity of demand. There are 5 types of price elasticity of demand: perfectly elastic, perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, relatively elastic demand, relatively inelastic demand, and last is unitary elastic demand. Yes, perfectly elastic demand. Yes, when no change in price bring about a very large or infinite change in quantity demand, then demand for such commodity is said to be perfectly elastic demand. It means इसकी क्वांटिटी में कितना भी चेंज हो, क्वांटिटी, इलास्टिक मीन्स क्या होता है, खिंचना या कम होना, उसकी डिमांड कितनी भी बढ़ो या कम हो लेकिन उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए इसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इट इज़ मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज इनफाइनाइट एंड डिमांड कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ऑफ कोर्स दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, नेक्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, perfectly inelastic demand, sorry. In this, demand remain unaffected by the price movement. It is mathematically expressed by E equals to 0. इसमें प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं बट उसकी क्वांटिटी में नो चेंज, क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, प्राइस कितनी भी बढ़े या कम हुए बट उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एंड parallel to y-axis. Next is unitary elastic demand. Unitary elastic demand क्या होती है? When the proportion change in demand is exactly same as change in its price, the demand is said to unitary elastic demand. Means उसके जो प्राइस में जिस प्रपोर्शन में चेंजेस आ रहे हैं उसी प्रपोर्शन में उसकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा, दिस इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। एंड इलास्टिसिटी इसको क्या एक्सप्रेस करते हैं, मैथमेटिकली एक्सप्रेस एज ई इक्वल्स टू 1 है क्योंकि उसमें सेम प्रपोर्शन में चेंज आ रहे हैं। नेक्स्ट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, when the change in the demand for commodity is more than the change in its price, उसकी जो क्वांटिटी में जिस प्रपोर्शन में चेंज, उसकी प्राइस में जो जिस प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है उससे ज़्यादा क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, मोर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस, इट इज़ कॉल्ड इलास्टिक डिमांड एंड इट इज़ E greater than 1, E greater than 1। एंड लास्ट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, ये जस्ट अपोजिट टू रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड।
when the change in the demand for commodity is less than the proportionate change in its price, then demand for a commodity is set to inelastic demand, and it is E is less than 1, बिकॉज प्राइस में जो चेंज आ रहे हैं उसके प्रपोर्शन में क्वांटिटी में कम चेंज आ रहे हैं, इसलिए इसको रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं. यस गाइस, नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. मींस क्वांटिटी में जो चेंज आ रहे हैं डिवाइड बाय इनकम में जो चेंज आ रहे हैं. यहाँ क्यू डी इक्वल्स टू क्वांटिटी डिमांड है एंड वाई इक्वल्स टू इनकम है. नेक्स्ट इज फर्स्ट है पॉजिटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. पॉजिटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स जैसे इन दोनों के जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. जैसे ए, किसी कंज्यूमर की इनकम पहले ए थी तो उसकी डिमांड क्यू थी, देन वो इनकम बढ़कर जब बी हुई तो उसकी डिमांड क्यू से क्यू वन हो गई. मींस बढ़कर क्यू से क्यू वन हो गई, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंज्यूमर की डिमांड भी बढ़ रही है. देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी, सो देयर इज़ कॉल्ड पॉजिटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नेक्स्ट इज negative income elasticity of demand, when the demand for a product decrease as income increase and vice versa. जैसे जैसे यहाँ देखिए कंज्यूमर की पहले इनकम 20 थी तो वो गुड्स ख़रीदता था 4, फिर उसकी इनकम कम होकर जब 10 हो गई तो वो नहीं, जब पहले 20 थी तो वो गुड्स ख़रीदता था 2, एंड जब वो इनकम फॉल होके 10 हो गई तो वो गुड्स ख़रीदने लग गया 4. जैसे जैसे इनकम घटती है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है. सो देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड इनकम. हमने ऐसा ही पहले पढ़ा था ना इन्फीरियर गुड्स में. इन्फीरियर गुड्स के केस में भी सेम ऐसा ही होता है. यस, द नेक्स्ट इज zero income elasticity of demand. Zero income elasticity demand, when a change in income has no effect upon the quantity demand of product, the income elasticity of demand would be zero. Means demand for salt, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े या कम हुए आपकी क्वांटिटी वही रहेगी. आपकी इनकम पहले 10 थी तब भी आपकी क्वांटिटी 4 थी, फिर आपकी इनकम 15 हुई तब भी 4 थी, एंड जब आपकी इनकम 20 हुई तब भी आपकी क्वांटिटी वही रहेगी, सेम रहेगी. उसको कहते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. एंड एग्जांपल इज डिमांड फॉर सॉल्ट. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. गाइस आप यहाँ प्राइस की जगह इनकम कर लीजिए. सॉरी, ये गलती से हो गया है. Yes. Unitary income elastic demand, when demand for a product increase in the same proportion in which its income increase, this is called unitary income elastic demand, and this is equal to unity 1. जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम, जिस प्रपोर्शन में कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है सेम उसी प्रपोर्शन में क्वांटिटी में भी चेंज आता है. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड यूनिटरी इनकम इलास्टिक डिमांड. यस, नेक्स्ट इज cross price elasticity of demand. Cross price elasticity of demand refer to the degree of change in demand for one good to the change in the price of the other goods. Yes, percentage change in quantity of product A upon percentage change in price of product B. प्रोडक्ट A के डिमांड में जो चेंज आ रहा है डिवाइड बाय प्राइस प्रोडक्ट B के प्राइस में जो चेंज आ रहा है. दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. अगर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो दिस टॉपिक एंड अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में डालें. ओके गाइज, बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक